राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आज हम करने जा रहे हैं लव रीडिंग। काफी लोगों के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। काफी लोगों ने मेरे पास ये डिमांड की है कि उनको लव रीडिंग चाहिए। तो काफी लोगों के यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर रीडिंग करने जा रही हूँ। आई होप कि आपसे रेजोनेट हो सकता है इसमें कोई एक मैसेज आपको रेजोनेट और हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। तो इसलिए देखते हैं कि क्या है ये रीडिंग, क्योंकि जब मैंने ये रीडिंग के लिए यहाँ पर बैठी तो मैं जब भी किसी के क्वेश्चंस लेती हूँ तो रीडिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। यहाँ पर जब मेरे हाथ में कार्ड्स आते हैं तो उस वक्त पर वो कार्ड्स एंजल्स के अकॉर्डिंग उन्हीं के क्वेश्चनों के हिसाब से, मतलब जो क्वेश्चन मुझे पिक होते हैं मैं उन्हीं के हिसाब से मेरे कार्ड्स निकलते जाते हैं। तो सॉरी। तो देखते हैं कि यहाँ पर किसके क्वेश्चन का आंसर निकलने वाला है। रीडिंग के अंत तक बने रहे। हो सकता है लव रीडिंग की, मतलब लव रीडिंग हम कह रहे हैं लेकिन इसमें कौन सी किस तरीके की रीडिंग निकल आए कुछ नहीं जानते। आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, लव से रिलेटेड हो सकती है, रिश्तों के प्रति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे ही कहा रिश्तों के प्रति तो फैमिली कम है। देखा, ये कार्ड्स, ये एंजल्स, ये खुद एनर्जी बोलती है। हम यहाँ पर कहें कि हम किसी क्वेश्चन को लेकर, मैं जब भी अपने हाथ में कार्ड्स लेती हूँ तो मैं कभी भी पहले क्वेश्चन सोच के नहीं बैठती। जब कार्ड्स को पुल कर रही होती हूँ उस वक्त पर जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आता है मैं उसी तरह के मतलब वही क्वेश्चन को ऐड करती हूँ। अभी तक की जो मेरे पास कार्ड आए हैं, हालांकि यहाँ पर काफी लोगों का जो क्वेश्चन था वो लव के रिगार्डिंग ही था और मैं देख रही हूँ कि उसी तरह के कार्ड हैं। आई थिंक जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें खासकर इस चीज की, मतलब लव के रिगार्डिंग ही वो चाहते हैं कि वो जाने कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अभी तक के जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि ये रीडिंग जिस भी पर्सन की है वो इस वक्त पर, या तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी साइड से या फिर आपकी साइड से, या हो सकता है कि दोनों की साइड से ईगो क्लैश हो रहा है। ईगो में अभी तक आपने अपनी, यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड आए हैं वो मेजर कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, द टावर। यानी कि यहाँ पर कुछ चीजों की कंप्लीशन हो चुकी है, काफी चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि एक बहुत ही अच्छा रिलेशंस, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस हैं। और यहाँ पर जो साइन है वो फायर साइंस है और वाटर साइंस है, अर्थ साइंस है। यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी लाइफ को, मतलब एक हैप्पी हैप्पी फैमिली की तरह देखा था, मतलब अपनी जो जो भी आपकी भावनाएं थी अभी तक, या जो अब आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो अभी तक ये है कि आपने जो अपने लव रिगार्डिंग चीजें सोची थी वो आपने सोचा था कि बहुत प्रेम प्यार, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी मतलब दिमाग में चीजें जो सोची हुई थी वो कहीं ना कहीं वो चीजें पूरी नहीं हुई। काफी सारी ईगोज, काफी सारी ऐसी चीजें बनी, मतलब पैशन होते हुए, प्यार होते हुए, सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सिर्फ वो जो चीजें थी वो सिर्फ सोच तक रह गई। आपको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर काम नहीं हुआ। आपने जो अपनी हैप्पी लाइफ का सपना सजाया था कहीं ना कहीं वो आपको, मतलब ऐसा लगता है कि आपको चीट किया गया है या आप चीट हो गए हो, या आपको कुछ ऐसी, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपको, मतलब अभी इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ने से रोक रहा है। द टावर,
यहाँ पर ये द टावर गाना साफ बताता है कि यहाँ पर बहुत सारा प्यार होने के बावजूद भी कोई प्यार लेना नहीं चाहता। हो सकता है ये आप हैं या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आई थिंक दोनों में ही ये एनर्जी बनी हुई है कि दोनों को ही ऐसा लगता है, दोनों की ही सेम सोच है। कहीं ना कहीं आप भी यही चीजें सोच रहे हो, आपके पर्सन भी यही चीजें सोच रहे हैं, और दोनों ही सेम सोच के कारण क्या हो रहा है, दोनों ही प्रेम लेना ही नहीं चाहते, दोनों ही उसके लिए आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, दोनों को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीटिंग हो रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहे हैं। मतलब दोनों का सेम ही सिचुएशंस है यहाँ पर। यहाँ पर कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, फैमिली इशू है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। काफी लोग ये चीजें सोच रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये चीजें सोच रहे हैं, वो काफी लोग अपने लोगों से बातें कर रहे हैं इस बारे में, इस रिलेशंस के बारे में, या फिर वो अपनी फैमिली जो बनाना चाहते थे, करना चाहते थे। लेकिन ये टावर के बाद की बात है, उनको, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें खत्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, खत्म, मतलब जैसा कि एक रिश्ता बिल्कुल एंडिंग हो चुका है, आपको ये लग रहा है। लेकिन जो ये रिश्ता टूटा है, ये जो खत्म हुआ है, आपको लग रहा है, वो आई थिंक इसमें बहुत सारे अभी भी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं ये चीजें सोचते हो, समझते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने नेचुरली नेचुरली एनर्जी काम करती है, नेचुरली। खासकर मेजर कार्ड आए हैं। मेजर कार्ड का मीन्स ये होता है कि जो चीजें आप सोच रहे हो, उस चीजों के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, मतलब वो खराब भी हुई लेकिन वो न्यू बिगिनिंग भी दिखाती हैं। आप मायूस हो, परेशान हो, आपको लगता है सही ये है, गलत ये है, इन चीजों में फंसे हुए हो दोनों ही लोग, लेकिन दोनों को ही ये है, मतलब दिमाग में चल रहा है आपके दोनों के ही कि भाग के मिल जाए, भाग के बात कर ले, भाग के इस चीज के बारे में बात करें, इस चीज के बारे में बातें ले रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं थक हार चुके हैं, मतलब थक हार चुका हूं या चुकी हूँ, जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि खत्म, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और भी देख रही हूँ। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि यहाँ पर उसने मेरे साथ ये किया, चीटिंग की, ये किया, मतलब मेरे साथ जो सच्चाई थी उसको छुपाया, खराब किया, प्रेम दिया नहीं, सिर्फ सोचा, कहा, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिला जो हम चाहते थे। तो जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, तो उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आएगा, आने वाला है, या आएगा आने वाले टाइम में। उस वक्त पे क्या होगा कि उनको ये रियलाइजेशन हो गए, वो बहुत मायूस होंगे, उनको समझ आएगी, उनको झूठ और सच की समझ आएगी कि कौन अपना और कौन पराया है, किस तरह से। फिर उसके बाद उनको समझ आएगी कि मुझे क्या करना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये एनर्जी बताती है कि वो इंसान, ये तीनों कार्ड इसी चीज के हैं कि वो इंसान ये सारी चीजें झेलने वाला है, और ये चीजें जब झेलेगा तो उसके बाद उसको समझ आएगी कि क्या सही था और क्या गलत था, और तब वो आपकी साइड आने की सोचेंगे। देखा, बिल्कुल राइट एनर्जी। जब हम ये कार्ड्स लेते हैं तो मैं कहती हूँ कि मैं क्वेश्चन नहीं लेती, मैं आंसर नहीं करती। यहाँ पर ये एंजल्स अपने आप हर चीज करते हैं। अब मैंने ये कार्ड तो नहीं निकाला था, लेकिन देखो, जैसे ही सोचा उन्होंने ये कि मैं अब चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, लोगों ने उनकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा, उनको ये चीज समझ आ जाएगी। जैसे ही उनको ये चीजें समझ आएंगी, वो मायूस होंगे, उनको समझ आएगी कि सच कौन था, झूठ कौन था, लॉयल कौन था, और दिखावेबाज और गलत इंसान कौन था। छुपी हुई चीजें उनके सामने जब आएंगी, तब उनके दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे और वो भागेंगे आपकी साइड। तब क्या होगा, वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में जहां पर वो फंसे हुए हैं, उनको ऐसा लगता है
पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं वो सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको अपने पैसे से, अपने बिजनेस से, इन चीजों से फुर्सत ही नहीं मिली। ये चीजें वो लोगों को बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपनी हैप्पी फैमिली, अपनी जहां पर राइट में, सच्चाई में जो सच है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है जो मैं अभी चाहते हैं, हम मतलब चाहती हैं, चाहता हूँ। लेकिन जब उनको बैकस्टेप किया जाएगा, उनका पूरी तरह से शोषण किया जाएगा, जब उनको पूरी तरह से खत्म, नष्ट कर दिया जाएगा, टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आएगा, उसके बाद उनको लगेगा कि वाकई वाकई जो उनको आप बार बार इंडिकेट करते रहे, उनको समझ नहीं आई। उसके बाद ये कार्ड का आ जाना बताता है कि जब वो ये सोचेंगे, तब उस पे वो काम भी करेंगे। उसके बाद वो आएंगे आपकी साइड, और आपको अपना, देखिए, अपना अब बताइए, मैंने कार्ड निकाले अभी, मैंने सिर्फ शफल्स किए थे, मुझे नहीं मालूम था शफल्स का मतलब कौन सा कार्ड आएगा शफल्स के बाद। अब इसके बाद ये कार्ड का आ जाना, इसके बाद इसके बाद इस कार्ड का आना, ये उनके दिमाग के घोड़े चले, उनका मन किया आपकी तरफ भाग के चले आए, क्योंकि लोगों ने जब उनको चीट किया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, उनको लगा कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। उनकी पीठ के पीछे जब चाकू जो खोपे गए, उन पर जब उनको समझ आएगी, तो उसके बाद वो अपनी वही मटीरियलिस्टिक लाइफ से, मोह माया की दुनिया से भागेंगे, भागेंगे, निकलेंगे, और वो निकल के कहाँ आएंगे? उनकी पैशनेट लाइफ, अपनी प्रेम प्यार हर चीज, वो आपकी तरफ भाग कर आएंगे, और आपको आपको प्रेम से भरा हुआ अपना कप्स देंगे। यहाँ पर एस ऑफ कप का आ जाना, वाओ! मिरेकल्स, जब डिवाइन मिरेकल्स करते हैं ना, तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई डेविल एनर्जी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों कार्ड का एक ही जगह पर आना, आप जानते हो क्या है? फ्रूटफुल, एकदम सॉलिड, बिल्कुल प्योर लव, वो आपको देंगे। तब वो आपको देंगे अपना प्योर लव, क्योंकि उनको मालूम है कि जो आपके पास उनको मिलेगा, वो सच मिलेगा, सच्चाई से मिलेगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। जिन लोगों की वजह जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपको चीट किया था, है ना, इस वक्त पर इस इंसान के पास सब कुछ था, लेकिन इसने बांटा, लोगों में बांटा, उनके पीछे भागा। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग जो उनके पीछे थे, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग जो उनके पीछे थे, उनके साथ वो रहे, अपनी ईगो को, अपनी जिद को लेकर चले। लेकिन जब डिवाइन ने अपनी तरफ से अपना वो दिखाया ना, जादू, मिरेकल्स हुआ, जब जब यूनिवर्स ने आंखों से पट्टी उतारी, तो उन्होंने देखा कि मैंने अपनी लाइफ में सिवाय लॉस के, सिवाय झूठ के कुछ नहीं सहा। उनके साथ सिर्फ भिखारी लोग ही थे, और कुछ नहीं था। उन्होंने जब अपना कोष पूरा खाली कर दिया, एंडिंग कर दिया उन लोगों की वजह से, उनमें बर्बाद कर दिया अपने आप को, तब वो लोग खाली करके भाग गए। लॉस में थे, बुरी तरह लॉस, तब उनकी ये जगलिंग, ये जो अभी तक टू ऑफ माइंड्स में थे ना, वो अभी तक जो टू ऑफ माइंड्स में थे, जगलिंग कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था, वो सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, क्या गलत क्या सही, क्या लॉस और क्या सही, अपनी चीजों में ही, मतलब छुपे, मतलब अपने ही अंदर कुछ चीजों को लेकर बैठे हुए हैं। प्रेम है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन उनको देना नहीं है, आपको नहीं देना, क्योंकि आप लॉयल हो। क्योंकि उनको ऐसे लोग पसंद है जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट हैं जो उनकी लाइफ में। क्योंकि क्योंकि डेविल एनर्जी उनके साथ, डेविल एनर्जी है, कहीं ना कहीं जो उनके पास के लोग हैं वो डेविल हैं, झूठ हैं, गलत हैं,
एडिक्टेड हैं। ये सारी चीजें, यहाँ पर डेविल का आना। इस रीडिंग में मैं दूसरे कार्ड्स लेती हूँ। ओके, यहाँ पर डेविल का आना क्या कहता है? डेविल, यहाँ पे लव रीडिंग में डेविल का आना क्या कहता है? प्लीज एंजल्स बताइए हमें, लव रीडिंग में डेविल का क्या काम है? क्यों दिखाया गया हमें ये कार्ड्स? प्लीज 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 प्लीज। ओ ओ ओ ओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी देखते हैं, मैं और कार्ड्स लेती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स। उनके दिमाग को ब्लॉक किया गया है, उनकी जो सोच समझ पे काबू किया गया है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स और लूंगी। क्लैरिटी चाहिए प्लीज एंजल्स, क्लैरिटी चाहिए। ओ ओ ओ ओ ओ, द मैजिशियंस। यहाँ पर द मैजिशियंस का आना, कोई इंसान बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है अपनी लाइफ में। वो क्या कर रहा है, इस पर्सन के दिमाग को ब्लॉकेज में डाल रहा है। इस पर्सन के दिमाग से आपकी बातें, आपकी जो यादें हैं या आपका जो रिलेशंस है, वो भुलाने की कोशिश कर रहा है। कहीं पे कोई ऐसी तंत्र विद्या हो रही है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। यहाँ पर ये कार्ड्स का आना, आप देखिए, इस कार्ड्स का आना साफ बताता है कि कोई डेविल एनर्जी उन पर काम कर रही है, ताकि वो इस चीज को सोच ही ना पाए, वो आपके प्यार को समझ ही ना पाए, मतलब उस पे वो पजल हो जाए। उनका दिल कहता है कि मुझे उनसे प्यार है, उनका दिल कहता है कि मैं आपकी साइड आऊं, लेकिन उनका जो दिमाग है वो, उनका दिमाग पर उम, उनके दिमाग पर, उनका दिमाग, उनकी सोच पर काबू किया गया है, ताकि वो आपके बारे में सोच ही ना पाए। उनका दिल धक धक करता है कि मुझे उनकी साइड जाना है, भागना है, मैं उनके साथ हैप्पी लाइफ जीना चाहती हूँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई डेविल एनर्जी नहीं चाहती। वाओ, इसके बाद जो कार्ड आया, कोई डेविल एनर्जी नहीं चाहती कि वो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड, उसके साथ जो जो भी इंसान है जो उसका पैसा खाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा या ये बंदी या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, ये पर्सन आपके लिए कुछ भी पैसों से रिलेटेड ना करे, या आपको पैसों से रिलेटेड किसी तरह का कोई गिफ्ट, कोई एनीथिंग, कुछ भी, जो भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि आप उनको पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, आप पर एक भी खर्चा ना करें। कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि उसकी सारी संपत्ति, उसका सारा पैसा, हर चीज सिर्फ उसी की है। इसी कारण से उसको ऐसा लगता है कि जो भी ये डेविल एनर्जी है, जो भी इंसान है या जो भी पर्सन है, ये एनीथिंग मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी ये है, ये पैसे से रिलेटेड बहुत, इससे पैसे से बहुत प्यार है। ऐसे लोग कार्मिक होते हैं, ये अपने कर्मा रिलीज भी नहीं होने देते और कर्मा और बढ़ाते जाते हैं। ये लोग हमेशा आपको सिर्फ खाने के लिए आते हैं। ये कार्मिक लोग होते हैं जो आपको खाने के लिए, अगर आप कुंडली में भी देखोगे ना, तो वो कुंडली में भी आपको उस भाव से नजर आ जाएंगे। जैसे आप कुंडली में देखते हो ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर क्या है आप नोट करो, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लो और उसका जो लाइफ पाथ नंबर आएगा ना, अगर वो आ गया 4, राहु का हुआ,
राहु क्या करता है, सिर्फ खाता है खाता है खाता है, उसका पेट नहीं होता। वो अंदर जितना भी खा ले, जितना भी खा ले, जितना मिल जाए, वो संतुष्ट ही नहीं होता, वो खाता जाता है खाता जाता है खाता। अब इसी के साथ अपने पार्टनर के साथ में, अगर कार्मिक पार्टनर क्या है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, और अपने पार्टनर की एनर्जी को चेक कीजिए। इसमें मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं जो हमें देखने होते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एक पार्टनर का अगर 4 नंबर है और दूसरे पार्टनर का पूरा डेट ऑफ बर्थ टोटल करके अगर 7 आ गया, तो वो क्या है, वो है केतु। केतु क्या है, उसका सिर्फ पेट है, वो उसको कुछ नहीं दिखता, वो अंधा है, वो उसको कुछ नहीं दिख रहा, उसके अंदर डालते जाओ, वो चीजें करता जाता है। वो लोगों अंदरूनी तौर पे रहस्यों, मतलब एक रहस्यमय इंसान, वो उसको जगह कौन सी, उसका स्थान क्या है, एक नौकर का, एक सर्वेंट का, एक सर्वेंट का। अब जब वो एक 4 नंबर वाला इंसान क्या होता है, वो खाता रहता है, और केतु क्या होता है, उसके अंदर भरमार होती है, भरमार होती है स्पिरिचुअलिटी की, प्योर एनर्जी की, बहुत कुछ। क्योंकि वो सिर्फ देना चाहता है, वो सिर्फ देने के लिए, सिर्फ दे रहा है, उसका मुंह नहीं होता, वो नहीं खाता, उसके पास भरा होता है, टोटली भरा होता है, लेकिन वो देना चाहता है, देता है देता है देता है। और एक पर्सन खाता है, खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, उसका पेट ही नहीं भरता। तो ऐसे लोग लालची होते हैं, ये कर्मा से रिलेटेड होते हैं, मतलब कर्मा, ये कार्मिक लोग होते हैं। इसी तरीके से कुंडली में बहुत सारे ऐसे अंक, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इस पे मैं आने वाले वक्त में वीडियोस लाऊंगी, सबके कार्मिक्स किस तरीके से आप देख सकते हो, अपने पर्सन को भी, ये चीजें भी मैं लाऊंगी आपके सामने। अभी के लिए जो ये है कि इस बंदे के ऊपर, इस बंदी के ऊपर, मतलब लड़का या लड़की, यहाँ पर किसी जेंडर की बात नहीं हो रही, जो भी आपके पर्सन आपके दिमाग में है, चाहे वो कोई रिलेटेड है, जिस अगर आप किसी अपने बच्चे के बारे में देख रहे हो, अपने माँ बाप के बारे में देख रहे हो, किसी बहन भाई के बारे में देख रहे हो, तो ये रीडिंग उनके लिए भी हो सकती है। यहाँ पर हम किसी टॉपिक पर ये नहीं कह सकते ये लव रीडिंग, सिर्फ एक ही तरीके का लव, लव हर तरह का लव होता है। तो यहाँ पर इस इंसान का माइंड ब्लॉक किया गया है, ताकि ये आपको ना सोच सके, आपसे दूर भागे, मतलब आपकी यादों, आपकी हर चीज से दूर भागे, इसका माइंड ब्लॉक किया गया है। इस पे कुछ तंत्र विद्या की गई है, इसके ऊपर कुछ चीजें मैनिफेस्टेशन तांत्रिक विद्या की गई है। आप देख रहे हो, ये डेविल एनर्जी का है, ये डेविल एनर्जी मैनिफेस्टेशंस में यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि जो भी पर्सन है, इनको, इनके साथ रहने वाले, या जो भी है, जो भी है तो देखते हैं कि क्या ये पर्सन अपनी इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। अगर आप सच्चे हो, आप अगर स्पिरिचुअल हो, आप अगर किसी जर्नी में हो, वो बंदा जिसने ये चीजें, जो ये कर रहा है ना, या करवा रहा है किसी बाहर के बंदे से, एंजल्स बताएंगे क्या होगा। मैं दूसरे कार्ड्स लेती हूँ, वेट। क्या ये पर्सन बाहर आएगा अपने इस चीज से, और क्या होगा उन लोगों का जो, अगर जिन्होंने ये चीजें की है। आउच, ओ नो, देखिए मेरे पास कार्ड क्या है। जिन्होंने भी आपके प्रेम प्यार में बाधा डालने की कोशिश की है, गए, अब नहीं बचने वाले, बहुत हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये क्या है। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, कार्ड्स हमेशा सच बोलते हैं। शमशान भूमि, शमशान भूमि। उम, 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 उम। ये क्या है, हाउस, एक ऐसा हाउस जहां पर ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे लोग, एक शमशान की तरह ये चीज है।
उसके बाद का कार्ड देखिए, डेथ, डेथ, कॉफिन। ऐसे लोगों के साथ डिवाइन, ये पर्सन ने, इस पर्सन ने, इस पर्सन ने, इस पर्सन ने ये चीजें लगातार की, लगातार लगातार। इसने पहले छोटे छोटे स्पेल्स किए, इसने पहले छोटे छोटे स्पेल्स किए, और उसके बाद इसने क्या किया, इसने बार 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 अटैक किए, और बहुत हद तक बहुत ज्यादा हो गए। यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर इस बंदे के बाल भी झड़ते होंगे बहुत ज्यादा। इस पर्सन के जो आप देख रहे हो, इसने सर के अंदर हाथ रखा हुआ है, सर के अंदर हाथ रखा हुआ है, कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब है। इसके जो बाल है, यहाँ पर बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अभी ये रीडिंग है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। वेल गुड। एक कार्ड लूंगी मैं, जो मेरे पास कार्ड आया है वो देखिए, वेल्दी मैन। इस पर्सन को इस सिचुएशन में बार बार डाला गया, बार बार डाला गया। डिवाइन कहते हैं बस बहुत हुआ, क्योंकि ये पर्सन वैसे तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो नहीं आएंगे, तो यहाँ पर इनकी एंडिंग होगी, इस तरह से एंडिंग होगी। और जब एंडिंग होगी, या इस सिचुएशन से ये बाहर आएंगे, आएंगे बाहर, तब ये आपकी साइड आएंगे, तब ये इंसान आपकी साइड आएगा, आपको मिलेंगे। ओ, खुद ही देख लीजिए क्या है ये कार्ड। आपकी रिलेशनशिप पर डिवाइन खुद काम कर रहे हैं। ये डेविल एनर्जी गॉन जाएगी। आपकी रिलेशन पे खुद डिवाइन काम कर रहे हैं, उनकी अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं। ये जो भी ये पर्सन है ना, जो भी ये पर्सन है, इनकी अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने आपका रिलेशन खराब करने के लिए, आपको जुदा करने के लिए, आपके बीच में सप्रेशन डालने के जिम्मेदार हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सोचा था ये रीडिंग पता नहीं क्या होगी, लेकिन ये रीडिंग तो बहुत मस्त हो गई, और हुई भी शायद ये मेरे व्यूवर्स के जो क्वेश्चंस हैं और एनर्जी है, प्रॉपर तरीके से पिक की। और यहाँ पर मैं सारे जोडियस साइन देख रही हूँ, टोटली एरिज, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टोटली उस इंसान की कहानी खत्म। आपके लव रिलेशन में कोई कुछ नहीं कर सकता गलत, आपको परेशान कर सकते हैं, चीजें खराब कर सकते हैं, लेकिन कुछ गलत नहीं कर सकते। जैसे ही वो गलत करेंगे, डिवाइन आपके अपने आप वो इंटरफेरेंस करेंगे। आई थिंक अब मुझे यहाँ पे रीडिंग ओके करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। आपकी जर्नी में जो भी जर्नी, अध्यात्म जर्नी, प्रेम, प्यार, कुछ भी, जो भी, अगर आप सच्चे हैं, सही हैं, तो आपकी तरफ परमेश्वर बढ़ते हैं। यस, परमेश्वर बढ़ते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब हम रीडिंग के लास्ट में कुछ मैसेज लेंगे यूनिवर्स के। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स? मैं कुछ मैसेज लूंगी, क्या है आपके लिए मैसेज? ओके, ओह नो,
देखा, ये क्या है, ये कार्ड क्या है? देखिए, खुद ही देखिए, ये मंथन चल रहा है। जब देवताओं ने अमृत को ग्रहण किया था, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब देवताओं ने अमृत को ग्रहण किया था, ऐरावत जब ऐरावत हम्म, हाथी घोड़ा सब निकले थे, सबको मिला था, सबको मिला था, तब लक्ष्मी जी का भी। तो यहाँ पर अब क्या होने जा रहा है, अभी जो पहले रीडिंग्स मैं कर रही हूँ ना काफी टाइम से, कि काफी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, अब काफी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, ये श्री कृष्ण जी भी आपसे यही कहने चाहते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तो इसलिए आप ये फालतू फालतू चीजों के बारे में मत सोचिए, इनको तो भगवान अपने आप संभाल लेंगे अच्छे से। आप अपने आप पे काम करते रहिए। समुद्र मंथन होगा, हो रहा है, और क्या होगा, आप अपनी कड़ी मेहनत पर लगे रहिए। यूनिवर्स कहते हैं कि बेटा आप अपनी कड़ी मेहनत पे लगे रहें। आप आप क्या करें, मेहनत करें, फल की इच्छा मत करें। फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने इस किसान को देखा, किसान कितनी मेहनत करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड में उसको कभी उनको कभी निराशा नहीं मिलती है। 9 ऑफ कप्स, वाओ, कंप्लीशन, हर चीज का, आपके इमोशंस, आपके सब चीजें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप बेफिक्र रहो, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास तो भरमार है, हर चीज की भरमार है। प्यार तो क्या, आपको तो हर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किए हैं, जो चीजें की हैं, आपको उनका मुआवजा जरूर दिया जाएगा। बहुत। 4 ऑफ कप्स, आपको बहुत सारा अबंडेंस मिलने वाला है, बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटीज। आप इस चीज को बिजनेस से रिलेटेड भी ले सकते हो, इस रीडिंग को। अगर किसी ने स्पेल करके आपके पैसों को रोका, आपके बिजनेस को रोका है, कुछ भी किया है, तो वो चीजों से भी आप निकलने वाले हैं। अगर आप ट्रू हैं, आप थर्ड पार्टी नहीं है, आप कार्मिक नहीं है, तो अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा किया है, हमेशा सही किया है, तो जो सही करता है उसको डरने की जरूरत नहीं होती है। सही इंसान हमेशा चुप करके सहन करता है, सिर्फ सहन करता है, और वेट एंड वॉच करता है। वेट एंड वॉच कहता है, जैसे कि मैं कहती हूँ, देखा जाएगा जो होगा। जिंदगी के थपेड़े तो पड़ते ही रहते हैं, हम सही हैं तो क्या बात है, भगवान कहीं नहीं जाते, भगवान हमारे साथ ही रहते हैं। राइट, हमारे साथ रहते हैं ना। देखिए, दिख रहा है, यस, हमारे साथ रहते हैं वो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं द मैजिशियन, आप जादूगर हैं, और मैं तो सबसे बड़ा जादूगर हूँ। जब मैं करने पे आता हूँ ना, तो फिर कुछ नहीं कोई कर सकता। अगर आप मेरे हो ना, श्री कृष्ण जी कहते हो आप मेरे हो ना, तो आपकी लाइफ में तो मैं मिरेकल्स लेके आऊंगा, आपकी डेस्टिनी को भी मैं बदलूंगा। हर वो पावर्स आपको दी जाएगी जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण जी के राधे राधे, राधे राधे, राधा रानी के प्यारे हो ना। अगर तो राधा रानी के तो श्री कृष्ण जी बहुत प्यारे थे। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग, डिवाइन की ये रीडिंग, एंजल्स की ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई होप, फेथ करोगे उतना ही पाओगे। ओके, राधे राधे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब हम अपनी एनर्जी को आपके लिए प्रेजेंटेशंस में लाते हैं, तो हमारी कोई मांग नहीं है आपसे, लेकिन अगर एक लाइक आप देते हैं ना, तो वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और डिवाइन के लिए तो, डिवाइन कहते हैं कि अच्छी एनर्जी, अच्छा सब कुछ। राधे राधे। ओके।